हेलो फ्रेंड्स, मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए आज बात करते हैं हर्डल्स इन लव मैरिज। और जो मेरा अनुभव है उसके अकॉर्डिंग लव मैरिज के केस में दो तरह के इशू आते हैं। नंबर वन इज़ पेरेंट्स की यह कंप्लेंट रहती है कि उनके बच्चे अभी छोटे हैं, अंडर एज हैं, उनमें अच्छे बुरे की समझ नहीं है और वे भटक गए हैं। तथा इसके साथ साथ उनको लगता है कि उनके बच्चों का फोकस अभी अपनी एजुकेशन या कैरियर सेटिंग की तरफ होना चाहिए और वे लव अफेयर जैसे चक्रों में पड़ गए हैं। और जो सेकंड इशू आता है उस केस में बच्चे मैच्योर हो चुके होते हैं, शादी के योग्य हो चुके होते हैं तथा उनमें अपना अच्छा बुरा समझने की समझ भी होती है, परंतु इसके बावजूद उनके पेरेंट्स अपने बच्चों की लव मैरिज के अगेंस्ट होते हैं। अब इस केस में बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स अपनी ईगो या किसी और वजह से उनकी लव मैरिज नहीं होने देंगे। इन दोनों ही केसेस में आप वास्तु विज्ञान की सहायता से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, तो आइए बात करते हैं केस नंबर 1 की। जब बच्चे उम्र से पहले ही भटक जाते हैं तो उनको लाइन में लाने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे घर का नॉर्थ ईस्ट जोन, जो कि माइंड क्लैरिटी का जोन है। क्योंकि भटके हुए बच्चों को अगर लाइन पर लाना है तो घर में सबकी माइंड क्लैरिटी अप टू डेट होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब आपका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस होगा और वहां पर किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होगी, क्लटर नहीं होगा, कोई एंटी एलिमेंट एक्टिविटी नहीं होगी। इसके बाद हम चेक करेंगे घर का NNW नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि जोन सेक्स और अट्रैक्शन का जोन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि समय से पहले वह उम्र से पहले बच्चे अट्रैक्शन की तरफ ना भागने लगे। और यह तभी संभव है जब यह जोन साफ सुथरा होगा और यहाँ किसी तरह की कोई एंटी एलिमेंट एक्टिविटी नहीं होगी। इस जोन को बैलेंस करने के पश्चात हम चेक करेंगे घर के साउथ वेस्ट जोन, जो कि रिलेशनशिप और स्किल्स का जोन है। मैंने जो अनुभव किया है, जब फैमिली बॉन्डिंग कम होती है, कोई स्पेस मिलता है, तभी कोई बाहर का व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। अपने घर की फैमिली बॉन्डिंग को बरकरार रखने के लिए घर के साउथ वेस्ट जोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और यदि आपके घर पर यह तीनों जोन बैलेंस नहीं है तो आप अपने बच्चों का माइंड चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इन तीनों जोन्स का वास्तु अकॉर्डिंग बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की, जहां बच्चों की उम्र शादी योग्य हो चुकी है और वह अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं, पर उनके पेरेंट्स उनके डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं। तो वहां हम वास्तु की सहायता से पेरेंट्स को कैसे मनाएंगे? तो उसके लिए हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है वह है पेरेंट्स का सपोर्ट होना। और पेरेंट्स का सपोर्ट पाने के लिए घर के NW नॉर्थ वेस्ट जोन को बैलेंस करेंगे। यदि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट जोन वास्तु के हिसाब से ठीक तरह से बैलेंस है तो पेरेंट्स आपको फुल सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ आपके प्यार में, आपके रिश्ते में वह अट्रैक्शन होनी चाहिए जो कि आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को भी अट्रैक्ट कर सके। तो इसके लिए घर का NNW नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट यह जोन बैलेंस होना चाहिए, जो कि सेक्स और अट्रैक्शन का जोन है। यदि यह जोन किसी कारणवश बैलेंस नहीं है तो आपके पेरेंट्स आपके डिसीजन से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, इंप्रेस नहीं हो पाएंगे, जो कि आपकी मैरिज में रुकावट की एक बहुत बड़ा वजह बन सकती है। यदि आप यह दोनों जोन बैलेंस कर लेते हैं तो इसके बाद बारी आती है आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी विश पूरी होने की। तो वह तभी मैनिफेस्ट हो सकती है जब आपके घर का वेस्ट जोन ठीक तरह से बैलेंस हो। वैसे तो इन 3 जोन्स को ठीक ढंग से बैलेंस करने के पश्चात आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जहां आप चाहते हैं वहां आपकी मैरिज हो जाएगी। पर कई केसेस में माँ बाप अपनी ईगो की वजह से या बिरादरी के डर से चाहते हुए भी आपकी फेवर नहीं कर पाते। ऐसे केसेस में आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। आपके अंदर वो चार्म होना चाहिए, वो स्पार्क होनी चाहिए कि आप अपने प्यार के लिए लड़ मरे। इसके लिए आपको फुल कॉन्फिडेंट और पावरफुल होना पड़ेगा। और यह तभी संभव है जब आपके घर का SSE साउथ ऑफ साउथ ईस्ट ठीक तरह से बैलेंस होगा। यदि आपने यह काम ठीक से कर लिया तो यकीन मानिए आपके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे और आपकी मैरिज उसी जगह होगी जहां आप चाहते हैं। धन्यवाद।